हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी हिमाचल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाइका इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो पाइका किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है? जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर है सेकंड, झारखंड। झारखंड से जुड़ा है। वैसे डांस आपको कोई किसी भी स्टेट का पूछ सकते हैं एक टर्म उठा के, जैसे उत्तराखंड के फेमस डांस आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर है फोर्थ, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और ये कब की थी? जब त्रिपुरी सेशन हुआ था, उसमें वो प्रेसिडेंट चुने गए थे 1939 में। लेकिन कुछ मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड किए गए कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता किस लिए होती है? बताएं। तो इसकी ऑप्शन होगी थर्ड, इनिशिएटिंग ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने के लिए। तो गाइस, ये जो हम कभी भी आपको कोई इंजरी होती है तो जो खून जमता है उसमें कौन हेल्प करता है? वो प्लेटलेट्स करते हैं, और विटामिन के भी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वाज मुद्र राक्षसा रिटन बाय विशाख दत्ता। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज नॉन एज। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन वन, ब्रास। पीतल इसका सही आंसर है। और जो हमारे यहाँ निकल, सेकंड ऑप्शन है, निकल आयरन और निकल के साथ बनाया जाता है। ब्रोंस कॉपर एंड टीन के साथ। और जर्मन सिल्वर से क्वेश्चन आ जाता है। ये तीन चीज़ों से बनता है, कॉपर, जिंक और निकल। जर्मन सिल्वर से ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी आ जाता है कि इसमें कितने परसेंटेज सिल्वर होती है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होती क्योंकि इसकी अपीयरेंस सिल्वर कलर की होती है, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर बोला जाता है, लेकिन इसमें सिल्वर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता। लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्ता किंगडम बाज। बताइए लास्ट राजा कौन था गुप्त काल का? तो लास्ट था ऑप्शन सेकंड, विष्णुगुप्त। बिम्बिसारा हरंक्य डायनेस्टी का फाउंडर था, और अशोक जो था वो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और समुद्रगुप्त वो गुप्त को बिलोंग करता था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है लास्ट। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अब बताइए इसका। अमेंडमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 368 से में की जाती है। तो 356 किससे रिलेटेड है? 356 जो है वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट रूल से। और 144 ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 198 स्पेशल प्रोसीजर टू इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ से आप ये बताइए कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? तो वो होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1950 में।
इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है थर्ड, G8। G8 जिसको अभी G7 भी बोला जाता है। तो अब हम देख लेते हैं WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1 जनवरी 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर बताएं। तो WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है G20 में कितने देश हैं? 20 टोटल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। और इसका समिट अभी रिसेंटली कहाँ हुआ है? 2021 में रोम में। और 2022 का जो नवंबर में होगा वो कहाँ होगा? बाली, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है G8 जिसको अभी G7 बोला जाता है। G8 की स्थापना हुई थी 1997 और इसको G7 बोला जाता है क्योंकि रसिया को रिमूव कर दिया है 2014 में। और इसका अभी 2021 में समिट हुआ है G8 का, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1997 और इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रीज़ है: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट। द 8 इंडियन स्टेट से पास होती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर हो जाता सरोजनी नायडू। तो एनी बेसेंट जो थी भारत में 1893 में आई थी और इन्होंने एस्टेब्लिश की थी होम रूल लीग 1916 में। और ये कौन से सेशन में प्रेसिडेंट, नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी? कलकत्ता सेशन 1917 में 1917। और सरोजनी नायडू जिनको फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है और वो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कानपुर सेशन हुआ था 1925 में। और सरोजनी को नाइट गले ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन थी इन फील्ड ऑफ पोएट्री राइटिंग। और साथ में इनको भारत कोकिला भी बोला जाता है। साथ में ये गवर्नर भी बनी यूनाइटेड प्रोविंस की 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ। रक्त एक प्रकार है, क्या है ये? यह है ऑप्शन 4, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजिक ऊतक। तो ब्लड, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4, स्लाइटली बेसिक होता है। और ब्लड बना होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से। और ब्लड में जो रेड कलर होता है वो आरबीसी की वजह से होता है। और आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? 120 दिन की। और डब्ल्यूबीसी जो कलरलेस होता है उसकी लाइफ होती है 2 to 4 डेज। क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो ऑप्शन है, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है सेकंड, 1 जुलाई 2017 को। तो ये किसके अंडर किया गया था? ये किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101वां संवैधानिक अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। और 14, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज़ नोन एज द रिवर्स ऑफ सोरो। ये बिहार में बोली जाती है, कौन सी रिवर है बोले बताइए। इसका सही आंसर है कोसी रिवर बिहार में है, जिसको बिहार की दुखद नदी के रूप में माना जाता है। गोदावरी जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। 15,
वेयर इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ओपन कास्ट कॉपर माइन लोकेटेड? कहाँ पे है इंडिया की लार्जेस्ट कॉपर माइन? वो है मलाज खंड, ऑप्शन सी। मलाज खंड कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। सबसे शीर्षक उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग किस स्टेट में होती है? वो होती है मध्य प्रदेश। उसके बाद है सेकंड राजस्थान। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है कॉपर? वो करता है चिली। और सेकंड है चाइना। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 दी हेग। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1945 में। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन का तीसरा लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? बताइए आपातकाल। तो नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352। और नेक्स्ट आर्टिकल 356 में लगते राज्य आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी। आर्टिकल 110 धन विधेयक यानी मनी बिल। मनी बिल जो सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, अगर राज्यसभा इसको पास भी नहीं करे 14 डेज के अंदर अंदर, तो इसको माना जाता है कि ये पास हो गया है लोकसभा में। कौन डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है? अंडर आर्टिकल 110 स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं। वायसरॉय पार्टीशन बंगाल इन 1905, बताइए किसने किया था? कौन था उस 1905 में वायसरॉय ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वायसरॉय कर्जन। तो यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बंगाल का जिस टाइम पार्टीशन हुआ था? वो थे सर एंड्रयू फ्राजर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और किसने सबसे पहले सुजेस्ट किया था बॉयकॉट करने का? कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र फर्स्ट है जिसने सजेस्ट किया था बॉयकॉट करने का। और जब पार्टीशन हो गया था तो इसको रद्द कब किया गया था? 1911 में। किंग जॉर्ज 5 ने एब्रोगेट किया था, उन्होंने रद्द किया था कर्जन का एक्ट जो था। रॉयल दरबार लगा था 1911 में और उस टाइम हार्डिंग था वाइसरॉय। अमंग द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया? लास्ट कौन था? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड हर्ष। हर्ष था लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन। आई होप आपको नॉलेजेबल होंगे, तो आप इनको एक लाइन में अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो अगर आप पहली बार हो चैनल पे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस।